आपने अगर मेरा पिछला जो वीडियो देखा है तो मैंने वहाँ पर अ, अपना स्टोरी शेयर किया है कि कैसे माय फैमिली पुट मी थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस एंड आई सर्वाइव्ड इट somehow. I know there are so many women and who could not take the suffering and they have self harmed, and sometimes the reasons of their deaths come out their own family. You mostly these cases happen when the daughter gets married and sent to other family, like to in-laws family. So their own family, if the in-laws family has done something, the girl's family fights for her, and at least the reason of uh, what had happened comes out. But in my case, my own family put me through horror, and there I have come back. Circumstances have pushed me to come back to my past. So अगर आपने मेरा पिछले दो वीडियो को देखा है तो मैंने उसमें बताया है कि मेरे एक फ्रेंड बने यूके से, जिन्होंने मुझे बाहर निकाला 2017 में, और ही सेंट मी टू साउथ इंडिया एंड ही वाज सपोर्टिंग मी financially and emotionally, and other, like, he was there for me. And that friend also after few months became my partner. We were in a long distance relationship. He was in UK, and he was in college. So during his college break, he used to come to India for few weeks, max 2 weeks, to see me, and basically it was a long distance relationship which lasted till the end of 2019, around autumn season. So after that, इन 2020 में मैं हिंदी भी यूज़ करूँगी इस वीडियो में. तो इन 2020 आई फेल्ट कि I tried to cope with the trauma, aftermath of trauma. I tried to soothe myself. From basically outside, but it felt it was not sufficient. The kind of feeling I needed, I was it was slowly coming to my realization that I need to go within, I need to heal from within. So जैसा कि मैं कुछ भूल गई बताना,
तो जैसे कि मेरे जो दोस्त थे उन्होंने मुझे 2017 में 17-18 के आसपास मुझे निकाला। तो उस टाइम क्योंकि कॉलेज मेरा छूट नहीं गया था, आप कह सकते हैं कि जो ट्रॉमा का असर था वो इतना ज़्यादा था, वो वायलेंस इतना सीवियर था क्योंकि वो हर दिन होता था। तो वो उसका असर ऐसा था कि कॉलेज में मुझसे कोप नहीं हुआ। तो आई हैड पैनिक अटैक्स, और जो रिप्रेस्ड, जो मुझे एक जो लोग मेरे साथ वायलेंस कर रहे थे उन्होंने जो मुझे एक नॉन वर्बल एक कमांड दिया था कि बाहर तुम्हें दिखाना है कि सब कुछ नॉर्मल है, किसी को कुछ नहीं बताना है। तो थ्रेट इंटिमिडेशन। तो तब भी फिर भी आपकी बॉडी जो है वो कितना सप्रेस करेगी। तो जब भी मैं कॉलेज जाती थी कुछ घंटों के लिए, तो ऐसा लगता था कि ये बाहर आना चाहता है। आपकी बॉडी इट स्टोर्स द इमोशंस which your body hasn't processed। और अब प्रोसेस मैं कैसे प्रोसेस करती, मुझे वहाँ पर ना सिर्फ टॉर्चर किया गया उन लोगों के द्वारा, बल्कि मुझे उस चीज़ का रिलीज़ करने का अलाउड ही नहीं था। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। तो मैंने कॉलेज मुझे छोड़ना पड़ा, मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। ये मेरा जो समय सिचुएशन बॉडी माइंड का बना, उसके लिए मुझे लगा कि मे बी सम टाइम लेटर आई मे गेट बैक, बट फॉर नाउ आई नीड टू हील। एंड तो तब से मेरी, आप कह सकते हैं कि मेरा काफ़ी रुझान था स्पिरिचुअलिटी में रुझान था नहीं, मतलब लाइफ में ऐसे सरकमस्टांसेस, मुझे लोगों का ऐसा चेहरा दिखाया, इतना डार्कनेस, क्रूएल्टी, सैडिज्म। I was at the I was at the end of receiving such kind of treatment कि I felt I was questioning God, I was questioning how can people do such a thing। मतलब मेरे केस में तो those people were my own family members, like my mother, my brothers। तो मेरा क्वेश्चन आया कि मैं तो नहीं कर सकती इतना क्रूएल्टी, सैडिज्म, मैं किसी स्ट्रेंजर पे भी नहीं कभी ऐसा, शायद आई विल बी वेरी हेजिटेंट टू इन्फ्लिक्ट सच पेन एंड सफरिंग ऑन इवन अ स्ट्रेंजर। तो व्हाट इज़ विद इन देम, लाइक क्या है कि वो ऐसा कर पा रहे हैं, दे आर डूइंग इट टू मी रिलेंटलेसली। तो इस वजह से जो मैंने अपना खुद का जो रहा एक्सपीरियंस, उस वजह से मेरा ह्यूमन साइकोलॉजी में भी काफ़ी रुझान हुआ, टू अंडरस्टैंड ह्यूमन माइंड, टू अंडरस्टैंड हाउ कैन पीपल बी दैट क्रूअल एंड सैडिस्टिक। तो फिर मैं थोड़ा सा, जो मेरे फ्रेंड का था, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे साउथ इंडिया भेज दिया। वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे रिसोर्सेज की, जब मुझे वो हमेशा ऐसे सपोर्टिव रहे मेरे जर्नी में। तो मैं साउथ में जाके, मैं वहाँ पर काफ़ी जगहें हैं, मैं काफ़ी जगहों पर रही हूँ साउथ इंडिया में, और श्री अरविंदो का काफ़ी असर है कुछ साउथ के जगह पे। और फिर हठ योगा है मैसूर में। और तो मैंने देखा कि क्या मतलब सिनेरियो है स्पिरिचुअलिटी का साउथ में। तो
मेरा जो रवैया था, आई वॉज ऑब्जर्वेंट, कि मुझे मेरी इंट्यूशन किस चीज़ पे क्लिक करती है कि दिस इज़ इट। मतलब आजकल आपको पता ही है कि धर्म एक धंधा बन चुका है। तो इतने सारे बाबा हैं, इतने सारे लोग हैं, क्लेम करते हैं कि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है क्या उनका है। तो फिर साउथ में कुछ समय गुजारने के बाद मैं लॉकडाउन के दौरान 2020 में मैं बोध गया आई, और वहाँ मैं वॉलंटियर करने के लिए आई थी एक बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में। और तो वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाने का काम मुझे दिया गया था। और जब लॉकडाउन लग गया तो जो वहाँ पर नन्स थे, बुद्धिस्ट नन्स जिनको मैं पढ़ाती थी, वो लद्दाख और स्पीति से थे, तो वो चले गए। और मैं वहाँ पर अकेले थी, और मैं अभी आगे क्या करना है मुझे, मैं सोच रही थी उसके बारे में। तो एक्चुअली मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर से परमिशन लिया कि क्या मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ। मुझे लगा कि मे बी दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, कि जो लॉकडाउन काफ़ी स्ट्रिक्ट था, जब स्टार्टिंग के कुछ महीने थे, तो कि अभी डिस्ट्रैक्शंस कम हैं, आई कैन डेयर टू लाइक शट ऑफ बाहर से जो भी डिस्ट्रैक्शन है, एंड ट्राई टू डाइव विद इन। तो तब मैंने सिंसियरली मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, और एट सम पॉइंट इन बोध गया some internal spiritual experience got initiated in my body while meditating. तो जो प्रोसेस हुआ वो सटल लेवल पे चालू हुआ, बहुत ही सटल। और मैं जितना और एफर्ट्स देते गई और मेडिटेट करते गई, तो द प्रोसेस गॉट मोर एंड मोर इंटेंस। फिर मैंने सोचा कि बोध गया में मैंने 2 साल गुजारे, तो मैंने सोचा कि एक दिन ये प्रोसेस ख़त्म होगा, और मैं फिर बाहर दुनिया में जो नॉर्मल दौड़ भाग की ज़िंदगी है, तो मैं बाहर निकलूँगी, क्योंकि इट्स इंटेंस द नेचर ऑफ द प्रोसेस। ये प्रोसेस ख़त्म ही नहीं हुआ। तो 2022 में अक्टूबर में मैं बाहर आई, मैं दिल्ली आई, और मैं दिल्ली कुछ दिनों के लिए आई। उसके बाद मैं हिमाचल गई, मेरा मेडिटेशन चलता ही रहा, और फिर मैं उत्तराखंड गई, फिर और कुछ जगह हैं, जैसे वाराणसी हो गया, ऋषिकेश हो गया। और मैं दिल्ली जो है बीच बीच में आती रहती थी कुछ दिनों के लिए। जैसे अगर
मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे थोड़ा मोटे कपड़े चाहिए, वुलन क्लोथ्स, तो मैं डिकैथलॉन है स्टोर उधर, जैसे अगर आप, मुझे नहीं पता कि हिमाचल में शिमला में स्टोर है कि नहीं, बट अगर आप, तो मैं दिल्ली आती रहती थी, तो फाइनली मैं जुलाई का महीना था जब हिमाचल में शायद फ्लैश फ्लड्स जब आए थे, कुछ अभी 1.5 साल हो चुका है, 2 साल ऑलमोस्ट। तो फ्लड, मैं दिल्ली आ चुकी थी, मैं कुछ शॉपिंग करने आई थी, और तब वो फ्लड तेज़ हुआ था। जब मैं दिल्ली में थी तो खबर आई कि फ्लड बहुत तेज़ हो गया है, तो मैं जहाँ रुकी हुई थी वहाँ से मुझे उन्होंने बोला कि नहीं अभी आप वापस नहीं आना चाहिए आपको, वैसे भी हम बंद ही कर रहे हैं होम स्टे, क्योंकि इस स्थिति में तो कोई गेस्ट नहीं आएगा। तो तब मुझे दिल्ली में रुकना पड़ा काफ़ी महीने के लिए, क्योंकि वो फ्लड में वो सारा रोड डैमेज हो चुका था, आप हिमाचल वापस नहीं जा सकते थे, या जा भी सकते हैं तो जब तक रोड रिपेयर नहीं होगा तब तक आपको नहीं, सलाह दी गई कि आप नहीं जाएं। तो मैं दिल्ली में ही रही कुछ महीने, और वहाँ पर लोगों से बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं, आप तो मैंने उनके साथ अपना जो स्पिरिचुअल मेरा, मैंने बोला कि मैं इसी में हूँ फुल टाइम, मतलब कॉलेज तो मैंने छोड़ दिया था काफ़ी पहले, और अभी इनर हीलिंग फोकस्ड मेरा रुझान हुआ। तो काफ़ी लोग सरप्राइज़ हुए, कुछ लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ है, मतलब कि होता है ना कि दिल्ली में लोगों को लगता है कि काफ़ी लोग जैसे झूठ क्लेम कर रहे हैं, ऐसा आप कुछ और हो और अपने बारे में कुछ और बता रहे हो। तो कई लोगों ने जजमेंट्स, आई फेस्ड लॉट्स ऑफ जजमेंट्स इन दिल्ली, गॉसिप, नेगेटिव गॉसिप। फिर दिल्ली में कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि मुझे बिहार, यू नो, आना पड़ा इस साल 2025 में। मैं फेब महीने में अप्रॉक्स, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, पर जैन एंड के अप्रॉक्स में वापस आई। तो मैं तो मेरा जो 2018 अराउंड 2 जुलाई, अराउंड सितंबर 2018 से जो अभी तक का है, बिहार आने से पहले तक का सफ़र, मैं उसको इन शॉर्ट एग्जाइल पीरियड बोलूँगी, जहाँ पे I met people on the way, some good people also who supported me. Many gossips negatively, कि कई बातें मुझे सुनने को मिली, जैसे हिमाचल में मुझे याद है कि मुझे जज किया गया, मैं अकेली वहाँ क्यों रुकी हूँ, कि मेरी फैमिली नहीं है क्या। तो आप, तो मैं एक यहाँ पर पॉइंट थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई पुरुष सन्यासी होता है, अगर वो रहता है हिमाचल में जाके अकेले, तो उसको लोग सवाल नहीं उठाते उतना जितना महिला को हर पग पग पे ऐसे स्क्रूटनाइज किया जाता है और उससे जवाब मांगा जाता है।
नहीं तो टॉर्मेंट किया जाता है, कमेंट मतलब गॉसिप किया जाता है काफ़ी उसके बारे में कि आपको कोई मतलब कोई और सॉल्यूशन ही नहीं है इसके अलावा कि आप वो जगह ही छोड़ के चले जाएं। तो कई जगह पर मुझे ये डिसअपॉइंटिंग लगा। और तो अब मैं बिहार वापस आ गई हूँ। और मैं बताऊँ तो जो डेथ था, मैं बोलूँगी कि वो मेरा 2017 में ही, जिस दिन मैंने ओवरडोज किया था एंटी डिप्रेसेंट्स का, उसी दिन मेरा था। आई डोंट वांट टू बी इन दिस वर्ल्ड। पर बोलते हैं ना कि डेस्टिनी हैज़ अदर प्लान्स। तो आई गॉट सपोर्ट ऑफ my friend from the other country. Then I felt compelled to seek God. I got access to what I was seeking and the process is still ongoing. तो अगर हम जस्टिस की बात करें तो मुझे तो नहीं मिला जस्टिस 2017 में। अगर मान लें कि आपने अगर मेरा पिछला 2 वीडियो देखा है